नमस्कार दर्शकों, प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयागराज में आए दिन प्रतिदिन हवन पूजन करने के लिए सब व्याकुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगम त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पे एक साथ दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ की पूजा पाठ की हुई वो फल देते हैं जो शायद ही किसी धरती पर। प्रयागराज में श्री श्याम सेवा धाम ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा यज्ञ, हवन पूजन एवं भागवत कथा की शुरुआत हो रही है। मानव कल्याण के हेतु इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर रखा हुआ है। आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर श्री श्याम सेवा धाम की तरफ से, इतने बड़े ट्रस्ट की तरफ से कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी हवन यज्ञ पूजन होगा। साथ ही साथ हम आपको मिलाएंगे श्री श्याम सेवा धाम ट्रस्ट की माता जी से, जिन्होंने पंचकुंडी धूनी यज्ञ करने का फैसला कर रखा है। वह इस चिलचिलाती धूप में धूनी यज्ञ करेंगी, जिसमें वो स्वयं को पूजा पाठ करके मानव कल्याण के लिए समर्पण करती हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों। प्रयागराज में इस प्रीतम नगर पार्क में हमारे साथ देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में छोटे से पेड़ के छांव में बैठी माँ साध्वी पद्मेश्वरी गिरी जी महाराज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो नारायण। आप सभी देशवासियों को और हमारे सभी आदरणीय गुरु महाराजों को ओम नमो नारायण। मैं साध्वी पद्मेश्वरी गिरी, जूना अखाड़ा महंत, आज इस पावन धरती पर, जो कि प्रयागराज प्रथम यज्ञ भूमि है, यहाँ पर 2025 में जो भूकंप और बहुत सारी ऐसी समस्याएं यहाँ इस पृथ्वी पर, इस हमारे भारत देश के ऊपर जो विपदाएं आन पड़ी है, उसके लिए पंचधूनी अग्नि तपस्या करने जा रही हूँ, जो विश्व कल्याण के लिए है। जो ये शरीर हमें इस परमात्मा ने बहुत खूबसूरती के साथ दिया है, उसको इस पंचधूनी अग्नि तपस्या में तप करके, ध्यान करके, साधना करके अब आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए ये अग्नि तपस्या की जा रही है। गुरु कृपा और हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से ये तपस्या पूर्ण होने जा रही है। 1 जून 2021 प्रीतम नगर धूमनगंज में। नमो नारायण। माता जी, आपने जो ये प्रतिज्ञा ली है, ये कब होगा और ये धूनी कितने दिन चलेगी? ये पंचधूनी तपस्या जो है, ये 1 जून 2025 से शुरू होगी, जो कि 21 जून 2025 तक चलेगी, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। माता जी, इस चिलचिलाती धूप में जो ये कहते हैं कि अग्नि धूनी की परिक्रमा या इसमें किया जाता है, कैसे कैसे होगा? इसमें मानव कल्याण के लिए इतनी बड़ी ये जो तपस्या होती है, ये साधु ही करते हैं। ये बहुत कठोर तपस्या है और इसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये तपस्या बहुत ही कठिन होती है और गुरुओं के और परमात्मा के आशीर्वाद से होती है। और जिस अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि में सारे देवी देवता वहाँ पर सानिध्य में, उनके सानिध्य में होता है। ये तपस्या मई के महीने में, जेठ का महीना जब शुरू होता है, उस समय किया जाता है। ये अग्नि तपस्या जो किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि ये जिस शरीर को हमको परमात्मा ने दिया है, उससे एक जिद होती है, जिसे हम लोग हठ विद्या साधु में कहा जाता है कि ये हठ विद्या है, और परमात्मा को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कि वो हमारे इस पृथ्वी पर जो भी वनों का नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि पूर्वज में जितने भी साधु संत हुआ करते थे, वो जंगल में जा कर के, झाड़ के नीचे और जंगल में एकांत में ये तपस्या करते थे। क्यों? क्योंकि वो जन कल्याण के लिए ये कार्य करते थे। और इस जन कल्याण को आने वाले पूर्वज में जो हुआ करता था, जैसे देखा गया, महाभारत हुई और ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए। उन युद्धों से पहले ऋषि मुनि ये तप किया करते थे, जैसे कि पंचधूनी तपस्या, कढ़ाई तपस्या, जलते हुए तेल में बैठना, नीचे से अग्नि प्रज्वलित रहती थी और तेल का खौलना, उस पर तपस्या की जाती थी कि जन कल्याण हो। आपने देखा होगा कि होली मनाई जाती है। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। के ऊपर सबने बातें की
कि ये भक्त नहीं है, सच्चा भक्त नहीं है, हरि भक्त नहीं है, तो होलिका के साथ रणनीति में उसे बैठा दिया गया था कि प्रहलाद की तपस्या देखी जाए। तो अग्नि में जिस होलिका को वरदान था अग्नि से, और उसी वरदान में वो खुद ही भस्म हो गई। इसलिए सत्य की विजय हुई और असत्य का विनाश हुआ। इसी प्रकार ये तपस्या जो पंचधूनी तपस्या हो रही है, और ऐसी कई तपस्या हम लोग करते हैं, ऋषि मुनि साधु संत, जो कि बहुत सारे साधु संतों का पता नहीं चलता है। अब तो जो ये जनरेशन है, जो समय चल रहा है, समय काल है, इस समय काल में बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो बाहर जाकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन शहरों में इन तपस्या का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म के लोग आज जागृत हो चुके हैं, उन तक ये जन जन तक ये बात जाए। और बहुत सारे ऐसे युद्ध, जैसे कि अभी ये सिंदूरी युद्ध हुआ है, इससे जिस तरह विजय प्राप्त हुई, उसी तरह आने वाले समय में हमारे भारत पर, विश्व पर कोई भी कष्ट ना आए। जैसे कि कोरोना जैसी बीमारियों से लड़े तो सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, लेकिन इसी तपस्या के दौरान उस समय पर कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ करता था, तब हम लोग ये तपस्या करते आ रहे हैं। और आज ये हमारी 10वीं तपस्या है इस प्रयागराज के अंदर में। तो दर्शकों, आपने देखा ना, माता जी ने बताया कि पंचधूनी तपस्या को देखने मात्र से मानव का कल्याण होता है। यदि आप भी चाहते हैं अपना कल्याण और इस भारतवर्ष का कल्याण, तो एक बार प्रयागराज के प्रीतम नगर दुर्गा पूजा पार्क में अवश्य पधारें। माता जी प्रतिदिन 1 तारीख से 21 जून तक यह तपस्या करेंगी। हम चाहेंगे कि इस तपस्या का आप आंखों देखा हाल लें और अपना कल्याण जाए। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं यहाँ के एक कोने से किस तरीके से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी तैयारियां चल रही हैं, इतने बड़े आयोजन की तैयारियां प्रयागराज में चल रही हैं, उन सब के पीछे हमारे साथ इस समय जूना अखाड़ा के श्री पवन गिरी महाराज जी भी हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण सभी लोगों को, सभी दर्शकों को। आज हमारा कार्यक्रम बहुत भव्य रूप में तैयारियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं। 1 जून 2025 से हमारा भव्य कलश यात्रा है। उस कलश यात्रा में हमारे शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, और 3 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। 5 तारीख को हमारा भव्य सचंडी महायज्ञ है। अन्य क्षेत्र 21 दिन लगातार चल रहा है। सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना इस कार्यक्रम में आने का कृपा करें। और पंच अग्नि तपस्या, जैसे कि हमारे श्री महंत पद्मेश्वरी गिरी महाराज ने बताया कि अग्नि तपस्या जो होती है प्रयागराज में पहली बार हो रही है, और कोई प्रयागराज में नागा संन्यास में पहली बार करने आ रही है। तो एक अलौकिक चीज़ें हैं देखने को यहाँ पर मिलेगी, और भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पवन गिरी महाराज में मेरा नाम है, जूना अखाड़ा थानापति महंत। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रयागराज के प्रीतम नगर पार्क, दुर्गा पूजा पार्क में किस तरीके जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि ये वही जगह है जहां पर हवन यज्ञ वगैरह भी होंगे, और 1 तारीख से 21 जून तक लगातार यहाँ नित्य प्रतिदिन भंडारा भी चलेगा। जैसा कि जूना अखाड़ा के महंत पवन गिरी महाराज जी ने बताया कि निरंतर यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहेंगे, यहाँ भागवत कथा भी होगी। आपसे निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो एक बार महाराज जी से संपर्क जरूर करें। हमारा पता है प्रयागराज प्रीतम नगर दुर्गा पूजा पार्क। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।